मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो आज मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम किया, अपसाइड पे इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ना स्टार्ट किया। रीजन क्या था? क्रूड ऑयल 12% का फॉल। और मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिया था यस्टरडे कि ईरान का जो शिप्स है वो पास हो सकता है, सीज फायर 10 दिन के लिए हो चुका है। काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर बकवास क्यों कर रहे हो, अफवाह क्यों फैला रहे हो, बट आप खुद सोचो मार्केट कितना तगड़ा मोमेंटम किया। निफ्टी अगर आप देखोगे यहाँ पे 24,000 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो देखो बात समझो, सी मार्केट में जो न्यूज आती है मैं कोई अफवाह नहीं फैलाता, अगर कंफर्म होती है तो ही मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कोई ऐसे बेकार के कमेंट्स मैं नहीं करता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अब देखो सिंपल क्वेश्चन आता है कि सर क्या मार्केट में वार वाकई रुक चुकी है? आंसर इज नो। सी देखो, समझो बात को, ये प्योर मिली भगत है। मैंने आपको पहले ही बता रहा था, अब भी बता रहा हूं। ये लोग जानबूझ के ऐसी चीजें करते हैं कि क्रूड ऑयल 100 पे आता है और ये लोग जानबूझ के यहां पे बोल देते हैं कि वार रुक चुकी है। ठीक है, बाकी आप खुद सोचो ना, ऐसे तो कैसे हो गया कि भाई 10 दिन के अंदर वार रुक गई वापस? ठीक है, 10 दिन भी हम लोग नहीं बोल सकते। देखो यहां पे क्रूड ऑयल देखो, वार अगर आप देखोगे तो 7 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, आज है 27 जुलाई, और यमन जो है वो एंटर किया था 17 जुलाई को। 10 दिन के अंदर मोमेंटम आई, क्रूड ऑयल 100 पे गया, वार को वापस रुकवा दिया। एग्जैक्टली 100 पे गया, वार को रुकवा दिया। बात समझ में आ रही है? और वार कैसे रुकी समझो बात को। यहां पे देखो, यूएस ईरान वॉर लाइव, ईरान हैज टू हॉल्ट अटैक इफ द यूएस मेंटेन पॉज आफ्टर द ट्रम्प कॉल ऑफ द स्ट्राइक्स। ठीक है, दूसरा, इजरायली मीडिया डिपार्ट ऑन द विजिट टू अ यूनाइटेड स्टेट्स वेयर ही विल बी मीट विद द ट्रम्प। इजरायली मतलब वहां के जो मेन हेड है वो यहाँ पे ट्रम्प से मिलने वाले हैं। यहाँ पे ईरान भी बातचीत करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उसकी वजह से तगड़ा फॉल है क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर। ठीक है, और क्रूड ऑयल तो फॉल हुआ ही हुआ, डाउ फ्यूचर्स 600 पॉइंट रिकवर कर गया। ठीक है, सो देखो हमेशा याद रखो, ये लोग जानबूझ के करते हैं, 100% जानबूझ के करते हैं। अब ये पता है कब तक चलेगा? सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको बोलो, जो फेड की पॉलिसी है ना, गुरुवार को, थर्सडे को आई थिंक है, ठीक है, वेडनेसडे नाइट या थर्सडे को है, तो वो जैसे खत्म होगी वापस ये लोग के कुछ वापस नाटक स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत हरामी लोग हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जानबूझ के ये सभी लोग करते हैं। ठीक है, आपको पैनिक नहीं करना है, ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था। हाँ, थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी, बट पैनिक नहीं करना है। अब देखो, आपको जितने लोगों ने भी डराया था ना, मुझे कमेंट करके बताना कितने लोगों ने आपको डराया था। ठीक है, और मैं आपसे आपको हाथ पकड़ के चला रहा हूं, हाथ पकड़ के चला रहा हूं कि घबराना मत, बिल्कुल भी घबराना मत। मिड कैप इंडेक्स एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, देखो यहां पे बहुत तगड़ा सपोर्ट लिया मिड कैप इंडेक्स ने। ठीक है, 2 दिन से मिड कैप इंडेक्स फ्रॉम द बॉटम से कितना भागा? सो सिंपल आंसर, डोंट बी पैनिक। रही बात मार्केट का आज मोमेंटम की, देखो मोमेंटम बहुत साइडवेज था आज। मार्केट 24,000 के ऊपर जाना ही नहीं चाहता था किसी भी हाल में, कि भाई मार्केट में पता है कि वार वापस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वापस स्टार्ट हो जाएगी, तो ऊपर जा रहा था, वापस फॉल करता, ऊपर जाता, वापस फॉल करता। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्लोजिंग देने की कोशिश की। क्लियर? तो ये होता कि गैप अप ओपन होने में बहुत रिस्की हो जाते कि ट्रेंड कंटिन्यू करे, हो सकता है कि डाउन ट्रेंड करे। तो मेरे एक एसएल हिट हुआ था, जो एलिगेटर स्ट्रेटेजी, उसमें यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, बट हाँ काफ़ी अच्छा मार्केट था, पॉजिटिव मार्केट था। ओके, सो कभी कभी एसएल हिट हो जाते हैं एलिगेटर स्ट्रेटेजीज के अंदर, बट छोटे एसएल होते हैं। ओके, आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में टेम्पररी वार स्टॉप हुई है। अब देखो स्टॉक के रिजल्ट बहुत सारे अच्छे आ रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। के फिनटेक के रिजल्ट आया, हाँ थोड़ा वीक रिजल्ट था, बट स्टॉक भागा। रीजन पता है क्या है? कंपनी ने एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया है, देखो यहाँ पे 51% का स्टेक लिया सिंगापुर बेस्ड कंपनीज के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से की फिनटेक में माना जा रहा है कि आगे जाके फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो सकता है, बड़े प्लेयर्स काफी पॉजिटिव है की फिनटेक के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से की फिनटेक आपको भागता हुआ दिखाई दिया। अब देखो की फिनटेक जो कंपनी है ना, मैं आपको चार्ट्स में बता देता हूँ, यहाँ पे फोकस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सी, के फिनटेक ऑलरेडी सपोर्ट पे है, मल्टी ईयर सपोर्ट पे है, ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुकी है। ठीक है, यहां भी एक बहुत अच्छा बेस है। अगर ये बेस नहीं तोड़ती तो अगला रेजिस्टेंस 1000 और दूसरा रेजिस्टेंस 1200 पे दिखाई देता है। ठीक है, और रिजल्ट के बाद मैं हमेशा बोलता हूं कि 7% का मोमेंटम तो बहुत अच्छा होता है। ये बंदा तो 11% भाग गया। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखो कि कोई नहीं कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। ठीक है, और अगर इसने 7 दिन का हाई मेंटेन किया तो सोने पे सुहागा। बात समझ में आ रही है? सो ऑल इन ऑल नंबर्स अच्छे हैं। अगर आपको नंबर्स देखने तो मैं आपको नंबर्स बता देता हूं, यहां पे फोकस कर सकते हैं। एवरेज नंबर्स है वैसे, बट ये नंबर्स में यहां पे आप देखोगे, सी
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा ग्रोथ आया है, क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन डेफिनेटली है, बट कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है इसकी वजह से फ्यूचर ग्रोथ अच्छा आ सकता है। अगर आप देखोगे तो कंपनी ग्रो भी काफ़ी अच्छा कर रही है, ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी ग्रो करते हुए दिखाई दिया। तो ऑल इन ऑल कंपनी ठीक है। लॉरेस लैब में एक बहुत अच्छे मोमेंटम आया आज। रीजन ये था कि कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। ये रिजल्ट अच्छे आने का रीजन क्या था कि इनकी जो दवाइयां हैं, ठीक है, जो काफी सस्ती दवाइयां हैं, उसको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से लॉरेस लैब के रिजल्ट अच्छा है, जिसको बोलते हैं सीडीएमओ ग्रोथ। बट कुछ बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं कि भाई ये ग्रोथ सस्टेन नहीं करेगा। देखो यहां पे समझो, लॉरेस लैब में यहाँ पे कोटेक सिक्योरिटीज ने बोला क्लियर कट कि भाई 33% डाउनसाइड हो सकती है कोटेक सिक्योरिटीज के अंदर। अब देखो एक बात समझो, ये लोग जो ब्रोकरेजेस हाउस होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत हरामी होते हैं। कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ नेगेटिव बोलते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए आप आई एम श्योर कंफ्यूज होते होंगे। आप सिर्फ इतना करो कि स्टॉक अगर बहुत वर्टिकल जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत होती है, ठीक है। सी यहाँ पे चार्ट्स हम लोग देखते हैं, देखो ये कितना तेजी से भागा है। सी देखो 400 का स्टॉक सीधा 1400 तक जाता हुआ दिखाई दे, बहुत तेजी से भागे, बहुत वर्टिकल जा रहा है। सो इसमें क्या होता है कि केयरफुल लेना पड़ता है, ठीक है। एक एक लेवल टूटा, स्टॉक गया, पूरा का पूरा क्रैश हो गया। तो हमेशा याद रखो कि अगर व्यू लंबा भी है तो एक सपोर्ट मेंटेन रख के चलो कि अगर ये नहीं टूटा, जब तक नहीं टूटा तब तक ठीक है, अगर टूटा तो भाई मैं केयरफुल रहूंगा। बात समझ में आ रही है? तो कंपनी रिजल्ट्स अच्छे हैं, प्रॉफिट 126% से बड़ा है लॉरेस लैब का। कंपनी ने क्लियर कट बोला कि हम लोग एक्सपेंशंस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशंस करने वाली है, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालने वाली है, ठीक है। तो ग्रोथ अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे आ रहे हैं, बट जैसे कि बोला वैल्यूएशंस का एक इशू हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रोकरेजेस हाउस थोड़े से बेरिश दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्रोकरेजेस हाउस, ठीक है। बाकी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ अच्छी है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा इंडिगो आज देखो, जैसे क्रूड ऑयल नीचे आया इंडिगो भागा, इटर्नल, सेंको गोल्ड सब भागते हुए दिखाई दिए। गोल्ड कंपनीज तो पता है कि भाई कभी कभी मोमेंटम आ जाती है, बट देखो एक इंडिगो का मैंने केस स्टडी बनाया है, ठीक है, ये शायद फ्राइडे या सैटरडे आ जाएगा, आप जाके जरूर चेकआउट करना, काम आएगी, ठीक है। वो केस स्टडी से पहले थोड़ा केयरफुल है ना इंडिगो के अंदर, एक बार केस स्टडी सुन लो उसके बाद काम आएगी। रही बात सेंको गोल्ड की, तो ज्वेलरी कंपनीज में जितना फॉल आ रहा है, गोल्ड जितना फॉल करता है, ठीक है, उतना ज्वेलरी कंपनीज के लिए आगे जाके बेनिफिट होगा, ठीक है। अब ज्वेलरी कंपनीज में यहाँ पे सेंको गोल्ड में रेजिस्टेंस है 400 से 450 का, अगर ये ब्रेक होता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस 600 एंड देन 750 बन सकता है। और ज्यादातर गोल्ड कंपनी से ना बॉटम आउट हो चुकी है, ठीक है। बट होता क्या है कि रिजल्ट्स अभी सीजन स्टार्ट हुई है, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुई है, तो उस पर कभी कभी कुछ कंपनीज नेगेटिव रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो पहले याद रखो कि रिजल्ट आने दो, ठीक है, रिजल्ट आने दो, उसके बाद आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। कार्ट रेट भागा, मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर कार्ट रेट में क्या चल रहा है, कार्ट रेट में क्या चल रहा है। देखो कुछ हिडन न्यूज होती है जो आपको मुझे नहीं पता होती, बट ये बड़े प्लेयर्स को पता होती है। और पता है न्यूज क्या है, कार्ट रेट ने जो OLX को खरीदा था, तो OLX ने कुछ प्रीमियम प्लान्स लाए, जैसे कि जोमेटो में आप जाते हैं तो जोमेटो में उनका प्लेटफॉर्म फी है, ठीक है। इंडिया मार्ट में जाते हैं तो उनका एक एक प्रीमियम प्लान होता है कि भाई आपको सेलर को प्रीमियम प्लान देना पड़ता है, ठीक है, ताकि उनका लिस्टिंग दिखाई दे प्रॉपरली। तो OLX का भी प्रीमियम प्लान है, ठीक है। उसमें पेड यूजर्स जो होते हैं वो काफी ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनका जो इलाइट प्रोग्राम है OLX का, ये बहुत अच्छा चल रहा है, और इसकी वजह से कार्ट को बहुत तगड़ा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल चीजें पॉजिटिव है कार्ट रेट के लिए। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 3250 का, यहां पे मल्टी ईयर सपोर्ट लेने आया था एक बार के लिए 1500 से 1600, उसके बाद तेजी से भाग गया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब कार्ट रेट में 3250 का एक रेजिस्टेंस है, आई थिंक रिजल्ट से पहले ब्रेक करना शायद मुश्किल होगा, बट रिजल्ट के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। सो रिजल्ट्स को फोकस करो, छोटे मोटे मोमेंटम तो आ जाएंगे कार्ट रेट के अंदर, बट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखो, ऐसा ना हो कि आप टॉप पे फंस जाए, अगर रिजल्ट खराब आए तो आप टॉप पे फंस सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो रिजल्ट्स को फोकस करना। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक नंबर्स बहुत अच्छे थे, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के नंबर्स बहुत अच्छे थे, लाइव मार्केट में नंबर्स आ चुके हैं, आप फोकस कर सकते हैं। 24% से इबिटा ग्रो हुआ है, तो नंबर्स एकदम टोटली टर्न अराउंड नंबर्स है, ठीक है। तो इसकी वजह से भागा, बट ये ऑलरेडी भागा हुआ स्टॉक था और लाइव मार्केट में बाद में वापस भाग गया, ठीक है। सो पहले ये याद रखो कि इसको स्टेबल होने देना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक बार देखो कि स्टेबल होता है कि नहीं। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 720 का, ठीक है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, बट ये बहुत तेजी से वर्टिकल जा रहा है। देखो यहाँ पे 400 का स्टॉक ऑलरेडी
तेजी से वर्टिकल जा रहा है, यानी कि वॉलेटिलिटी आपको दिख सकती है। ठीक है, सो बी केयरफुल, ऑलरेडी काफी डबल हो चुका है स्टॉक्स, केयरफुल लेना पड़ेगा, बाकी नंबर्स टोटली टर्न अराउंड है। सो होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी है। अगर आप पूछे सर क्या सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है, आंसर इज नो। आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, सो कुछ शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, टेम्पररी चीजें इन लोगों ने की है जो शायद फेड की पॉलिसी तक की वजह से हो सकती है। ठीक है, एंड अगर फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा। और अगर हमारे साथ आना चाहते, जुड़ना चाहते, क्योंकि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स बहुत सारे हैं, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। ठीक है, SIP लमसम किस में करनी है, इंडिया का फंड, आउट ऑफ इंडिया का फंड, मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स है जो आपके काम आएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।